हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा तोरण का डिज़ाइन, जिसे मैंने 4 कलर में बनाया है। देखिए इस तरह से, और इसमें इस तरह से नीचे से फ्लावर लगाए हैं। देखिए इस तरह से फ्लावर लगा है, जो कि मैंने 2 कलर में बनाया है। देखिए इस तरह से येलो कलर का फ्लावर बनाया है, उसके ऊपर छोटा सा ये लीफ भी बनाया है। और इसी तरह से हमने यहाँ पर पिंक कलर का फ्लावर और लीफ भी बनाया है। तो चलिए इस तोरण को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तोरण को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह की एक तोरण पट्टी बना कर ले लेनी है। ये तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बना कर ले ली है। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड स्क्रीन पर भी ये वीडियो मैंने लगा दिया है, तो आप एंड स्क्रीन से भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हमें यहाँ से बनाना स्टार्ट करना है। तो इसे बनाने के लिए हमें व्हाइट कलर का ऊल लेना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर का ऊल लिया। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगा कर ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉर्नर वाले फर्स्ट चेन पर हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। अब यहीं पर हमें 4 चेन करनी है। 1 2 3 और 4 चेन करनी है। अब देखिए अगला वाला जो 1 चेन का लूप है, इसमें सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें एक लूप बना लेना है, फिर से 4 चेन करनी है। और नेक्स्ट वाला जो 1 चेन का लूप है, उसमें ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। फिर से 4 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले 1 चेन के लूप में ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब देखिए इसी तरह से 4 चेन सिंगल क्रोशिया, 4 चेन सिंगल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए हमें लास्ट तक बनाकर ले लेना है। देखिए अगले सारे लूप में हम 4 चेन सिंगल क्रोशिया, 4 चेन सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी रो कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह से 4 चेन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अब यहाँ पर हमें लास्ट वाले में ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर हम जो लास्ट वाला 1 चेन है, देखिए ये वाला कॉर्नर वाला, उसी पे ज्वाइन कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब यहीं पर एक चेन करनी है, धागे को खींचना है और कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने हमारी पहली रो कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह से व्हाइट कलर के ऊल से एक रो बना ली है। अब हमें सेकेंड रो बनानी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर फिर से व्हाइट कलर के ऊल को ले लेना है क्रोशिया में इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमें जो हमारा 1 चेन का लूप है, देखिए ये वाला कॉर्नर वाला, इस पर ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। अब जो नेक्स्ट वाला 4 चेन का लूप है, उसमें डबल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो चलिए हम इसमें 10 डबल क्रोशिया बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना कर ले लिए हैं। अब अगले वाले 4 चेन के लूप में एक सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर से डबल क्रोशिया के लिए फंदा लेंगे और अगले वाले लूप में 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से 1 2, इस तरह से हमें यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाए। फिर से अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए इस तरह से पहले हमने सिंगल क्रोशिया किया, फिर 10 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 10 डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर हमें यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया करने हैं अगले वाले में सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से 10-10 डबल क्रोशिया बनाते हुए और बीच में सिंगल क्रोशिया करते हुए हम इसे बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने बनाकर ले लिया है। हमारा पूरा रो यहाँ तक बनाकर तैयार हो चुका है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया है और अब हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो देखिए लास्ट वाले तक मैंने बनाया है। अब ये यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बनाए, अगले वाले में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हमारा यहाँ पर एक ही लूप बचता है, देखिए ये वाला। तो इसमें हमें 10 डबल क्रोशिया नहीं बनाने हैं, यहाँ पर हम 5 या 6 डबल क्रोशिया बनाकर ले लेते हैं, क्योंकि हमारा एक ही सिंगल लूप बचा है। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं बनाने हैं। अगर आपका और एक लूप बचा हुआ है तो आप यहाँ पर 10 बनाकर अगले वाले में सिंगल क्रोशिया कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर 5-6 डबल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं। और देखिए जिसमें हमने लास्ट वाला ये लूप ज्वाइन किया था, सेम उसी में हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे
इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए। देखिए इस तरह से छोटा लूप हमने बना लिया है। अब यहीं पर हमें एक चेन करनी है और धागे को लंबा खींचकर कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक बनाकर ले लिया है और देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसे साइड कर देना है और अब हमें यहाँ पर बनाने हैं फ्लावर्स। तो फ्लावर्स बनाने के लिए देखिए इस तरह के हमें 2 कलर में फ्लावर्स बनाकर ले लेने हैं। देखिए मैंने यहाँ पर येलो और पिंक कलर में बनाए हैं। अगर आपको और कोई कलर पसंद हो तो आप किसी और कलर से भी बना सकते हो। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ग्रीन कलर का राउंड बनाना है, उसके बाद हम येलो कलर से बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हम पहले ग्रीन कलर का धागा ले लेते हैं। देखिए इस तरह से एक धागे को क्रोशिया को ले लेना है। फिर यहाँ पर हमें एक मैजिक रिंग बनानी है। तो देखिए इस तरह से 2 उंगलियों में धागे को घुमा लेंगे और इस तरह से क्रोशिया को अंदर की ओर डालकर धागे को हमें इस तरह से बाहर निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से हमारी मैजिक रिंग बन जाएगी। देखिए इस तरह से। अब यहीं पर हमें 3 चेन करनी है। ये 3 चेन यानी कि हमारा पहला डबल क्रोशिया है। अब इसी में हमें और एक डबल क्रोशिया करना है, इसी तरह से और एक डबल क्रोशिया। तो देखिए इसी तरह से और हमें यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, यानी कि इस सर्कल में हमें टोटल 10 डबल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हमें मैजिक रिंग को इस तरह से खींचना है और देखिए पहले जो हमने 3 चेन बनाई थी उसमें से 3rd चेन में हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर पहला राउंड ज्वाइन कर दिया है और इस तरह से हमारा ऊपर का कैप बनकर तैयार हो चुका है। अब यहीं पर हमें एक चेन करनी है और धागे को कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये ऊपर वाला कैप बनाकर ले लिया है। अब देखिए जो हमारा अंदर वाला ये धागा है, इन दोनों धागों को हमें कट नहीं करना है, इसे हम लास्ट में कट करेंगे। तो अब अगला राउंड बनाने के लिए हमें यहाँ पर येलो कलर का धागा लेना है। सबसे पहले हम इस तरह से क्रोशिया में धागे को ले लेंगे। अब देखिए किसी भी एक चेन में हमें इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर ज्वाइन कर रही हूँ सिंगल क्रोशिया से। अब यहीं पर हमें 3 चेन करनी है। देखिए इस तरह से 3 चेन करेंगे। अब अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हमें इस राउंड में 10 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, यानी कि 10 के ऊपर 10 इस तरह से हमें 10 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। देखिए हर एक चेन पर एक एक डबल क्रोशिया बनाए हैं और 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हमें इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए पहली जो हमने 3 चेन बनाई थी उसमें से 3rd चेन में हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए जो हमारा अगला वाला लूप है उसमें हमें स्लिप स्टिच से जाना है। देखिए इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाते हुए हम ये बीच वाले लूप में जाएंगे। अब यहीं पर हमें 4 चेन बनानी है, यानी कि 3 चेन हमारी, एक डबल क्रोशिया और बीच में हमें एक चेन बनानी है। तो 4 चेन बनाएंगे। अब अगले वाले लूप में एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया के बीच में फिर से एक चेन बनानी है। अगले वाले लूप में एक डबल क्रोशिया करना है, फिर से एक चेन बनानी है। अगले वाले लूप में एक डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए इसी तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, इस तरह से बनाते हुए हमें इस रो को कंप्लीट करना है, सॉरी राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए हम इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये रो कंप्लीट कर ली है। देखिए यहाँ तक बनाकर ले लिया है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, इस तरह से बनाते हुए 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं और 10 डबल क्रोशिया के बीच में एक एक चेन बनाई है। अब देखिए हमें इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर 3rd चेन में हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए। देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब देखिए जो अगला वाला एक चेन का लूप है उसमें जाना है। तो इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए हमें अगले वाले एक चेन के लूप में जाना है। अब यहीं पर हमें 3 चेन करनी है और सेम वाले में और एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरह से एक ही लूप में हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं, फिर से अगले वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर से अगले वाले एक चेन के लूप में 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से
तो देखिए इसी तरह से दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। इस राउंड में हमें टोटल 20 डबल क्रोशिया बनाकर ले लेने हैं, बीच में कोई चेन नहीं करनी। तो देखिए मैंने यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं। देखिए इस तरह से, और बीच में कोई चेन नहीं बनाई है, हर एक लूप में दो दो डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। अब इसे हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड चेन में हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए देखिए हमने यहाँ तक ज्वाइन कर लिया। अब हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए जो दोनों डबल क्रोशिया है दो दो, उसके बीच वाला जो ये लूप है, देखिए यहाँ पर दो डबल क्रोशिया है, ये बीच वाला जो लूप है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए इस बीच वाले लूप में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, जहाँ पर हमने ज्वाइन किया था उसी लूप में। अब एक फंदा लेंगे, अगले दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले लूप में 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने 7 डबल क्रोशिया बनाकर ले लिए हैं। अब देखिए फिर से दो डबल क्रोशिया स्किप करने हैं और नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। यह हमारा पहला पेटल हो गया। देखिए इस तरह से 7 डबल क्रोशिया से। अब यहाँ पर हमें फिर से दो डबल क्रोशिया स्किप करने हैं और अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए दो स्किप करने हैं और यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। देखिए इस तरह से फिर से 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से दो डबल क्रोशिया स्किप करने हैं और एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए इस तरह से हमने दो पेटल बना लिए इस तरह के। अब इसी तरह से हमें और 3 पेटल बनाने हैं। दो डबल क्रोशिया स्किप करके यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया स्किप करके सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमें यहाँ पर 5 पेटल बनाकर ले लेने हैं। तो चलिए हम इसे बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 5 पेटल बना लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये 5वां। अब इसे हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए लास्ट वाले को हमें, जहाँ पर हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसी लूप में ज्वाइन करना है और इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरह से ज्वाइन करने के बाद एक चेन बनानी है और धागे को लंबा खींचकर कट कर देना है। देखिए इस तरह से हमने ये फ्लावर बना कर ले लिया है। देखिए इस तरह से। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसे हमें अंदर की ओर लेना है और अंदर की ओर से हमें इसे अंदर की स्टिचेस में छुपा लेना है और बचे हुए को कट कर देना है। तो देखिए ये जो अंदर वाला धागा है इसे हमें कट नहीं करना है। तो देखिए इस तरह से हमने ये फ्लावर बनाकर ले लिया। अब इसी तरह से हमें और फ्लावर्स बनाकर ले लेने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर और फ्लावर्स बनाकर ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 15 फ्लावर बनाए हैं। अगर आपका तोरण पट्टी का डिज़ाइन थोड़ा सा छोटा है तो आपको कम भी लग सकते हैं या फिर ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो आप अपने तोरण पट्टी के हिसाब से यहाँ पर फ्लावर बनाकर ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 15 फ्लावर बनाकर ले लिए हैं। तो देखिए ये जो फ्लावर के अंदर के धागे हैं इन्हें हमें इसी तरह से छोड़ना है, ये हमें लास्ट में काम आते हैं। अब इन फ्लावर्स को हमें साइड कर देना है और अब हमें बनाने हैं लीव्स। तो देखिए इस तरह के छोटे छोटे लीफ हमें बनाकर ले लेने हैं। तो इस लीफ को बनाने के लिए हमें ग्रीन कलर का धागा ले लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगाकर धागे को क्रोशिया में ले लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें 14 चेन बनानी है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 14 चेन बनाकर ले ली है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें एक चेन स्किप करनी है ये वाली, और दूसरी वाली में सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए एक चेन स्किप करके हम नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब एक फंदा लेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करना है और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं एक एक चेन में। अब फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया करना है।
और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाली चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए ये सेंटर वाला लूप आएगा हमारा, इसमें हमें स्लिप स्टिच बनानी है। अब फिर से नेक्स्ट वाली चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे 2 चेन में, इस तरह से जैसे कि हमने पहले में बनाया था। अब फिर से हमें यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया करना है इस तरह से, और लास्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमने एक साइड का लिप बनाकर ले लिया है। देखिए इस तरह से एक साइड हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें हमने देखिए एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच। उसके बाद सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमने यहाँ तक बनाकर ले लिया। अब देखिए हमें दूसरी साइड बनानी है, तो जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है सेम उसी लूप में हमें और एक सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। अब नेक्स्ट वाले लूप में देखिए ये जो नेक्स्ट वाला लूप है इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। अब फिर से नेक्स्ट वाले लूप में एक डबल क्रोशिया। जैसे कि हमने इस साइड से 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो यहाँ पर भी हमें नेक्स्ट वाले लूप में और एक डबल क्रोशिया करना है, यानी कि 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। देखिए यहाँ तक बना लिया। अब फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से यहाँ तक हमने बनाकर ले लिया। अब जो सेंटर वाला चेन है इसमें एक स्लिप स्टिच। देखिए इस साइड से भी हमने स्लिप स्टिच बनाई थी, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच आएगी सेंटर वाले लूप में। तो देखिए इस तरह से एक साइड का लिप बनकर तैयार हो चुका है। अब अगले लिप के लिए फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से अगले वाले लूप में एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर से अगले वाले लूप में एक डबल क्रोशिया और अगले वाले लूप में दूसरा डबल क्रोशिया इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर से अगले वाले लूप में एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से और लास्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमने यहाँ तक बनाकर ले लिया है। देखिए एक लिप हो गया और ये दूसरा। अब यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन करना है, तो जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर वाली चेन में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर धागे को खींचना है और बचे हुए को कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारा लिप बनकर तैयार हो चुका है। देखिए इस तरह से। देखिए इस लिप में हमने देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट किया था, फिर हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, स्लिप स्टिच, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमने इसे बनाकर ले लिया है। देखिए ये छोटा सा लिप बनकर तैयार हो चुका है इस तरह से। अब ये जो बचे हुए धागे हैं इन्हें हमें पीछे से ले जाना है, बैक स्टिचेस में छुपा देना है और बचे हुए को कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये फाइनल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसी तरह के हमें और लिप बनाकर ले लेने हैं। तो देखिए हमने जहाँ पर जितने फ्लावर बनाए हैं उतने ही हमें लिप बनाकर ले लेने हैं। तो मैंने इसे बनाकर ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने जितने फ्लावर बनाए थे उतने लिप बनाकर ले लिए। अब इन्हें हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाकर ले लिए हैं ये लूप, और इस चेन में इसी तरह से हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा और एक छोटा लूप बनाया है। अगर आपको एक जैसे ही सारे लगाने हैं तो आप एक जैसे ही बना सकते हो। तो पहले हमें पिंक कलर का छोटा लूप बनाना है, तो उसके लिए हम इस तरह से क्रोशिया में धागे को ले लेंगे। अब यहाँ पर हमें 14 चेन बनानी है, यानी कि 40 चेन बनानी है। देखिए मैंने इस तरह से बनाकर ले ली है। अब यहाँ पर हम धागे को निकाल कर कट कर देंगे। देखिए इस तरह से 40 चेन का मैंने एक चेन बनाकर ले लिया है। अब इसके जो दोनों एंड्स है उन्हें इस तरह से पकड़ना है। ये हमारा जो लिप है इसमें जो हमने बीच में सेंटर में स्लिप स्टिच बनाई थी, देखिए ये वाली, इसमें से हमें क्रोशिया को अंदर डालना है।
देखिए इस तरह से ये जो सेंटर वाली लूप है चेन उसमें से डालना है। देखिए इस तरह से। अब ये जो हमारा चेन का लूप है, देखिए ये जो निकले हुए दोनों धागे हैं इन्हें हमें इस तरह से इसमें खींच लेना है। देखिए इस तरह से लीप को हमें इसमें ज्वाइन कर देना है, यानी कि इसमें लीप ए इस तरह से जाएगा। देखिए इस तरह से इसमें लीप अटैच हो गया। अब ये जो दोनों लूप्स है इसे हमें फ्लावर में भी लगाना है। तो देखिए इस तरह से अंदर से हम बाहर की ओर क्रोशिया को निकाल लेंगे और ये दोनों लूप्स को अंदर की ओर खींच लेंगे। देखिए इस तरह से हमें दोनों चेन को इस तरह से अंदर की ओर खींच लेना है। देखिए फ्लावर को हम उल्टा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर अच्छे से एक बड़ी वाली गांठ लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर अंदर की ओर गांठ भी लगा ली। अब यहीं पर हमें और एक दो गांठ लगा लेनी है इस तरह से। और जो हमारा अंदर वाला धागा था हमने जो अंदर से छोड़ा था, देखिए ये वाला मैजिक रिंग वाला, उसमें हमें इस तरह से एक नॉट लगा लेनी है। यानी कि दोनों धागों को पकड़कर अच्छे से एक दो गांठ लगा लेनी है ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। देखिए इस तरह से। देखिए अब इसे सीधा कर लेंगे और इस तरह से लीप को नीचे ले आएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसे बनाकर ले लिया। देखिए कितनी आसानी से बनकर तैयार हो चुका है। यह हमने छोटा वाला लूप बनाया है। अब इसी तरह से हमें और एक लूप बनाना है, यानी कि बड़ा वाला बनाना है। देखिए अब हमें यहाँ पर येलो कलर का बड़ा वाला लीप बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फिर से चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें 60 चेन बनानी है। पहले वाले में हमने यहाँ पर 40 बनाई थी, अब यहाँ पर हमें 60 चेन बनानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर 60 चेन बनाकर ले ली है। अब यहाँ पर हमें धागे को कट कर देना है और सेम उसी तरह से ज्वाइन करना है जैसे कि हमने पिंक फ्लावर और लिप को ज्वाइन किया है। सेम उसी तरह से हम इसे भी ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से सेंटर में से क्रोशिया को डालना है और यहाँ से धागे को अंदर ले लेना है, यानी कि पहले हमें लीप को ज्वाइन करना है इसमें। देखिए इस तरह से। अब सेम इसी तरह से हमें फ्लावर को भी इसमें ज्वाइन करना है। तो देखिए इसी तरह से हम फ्लावर को भी ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए इस तरह से अंदर से धागों को खींच लेना है और अंदर से अच्छे से एक गांठ लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम अच्छे से गांठ लगा कर ले लेंगे। अब देखिए अंदर का जो धागा है ये वाला और ये इसके जो धागे हैं उनमें अच्छे से गांठ लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाता है और बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है। अब जो बचे हुए धागे हैं उन्हें कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस लूप को भी बना कर ले लिया। देखिए इस तरह से दोनों ही बहुत ही अच्छे से बने हैं। एक मैंने बड़ा और एक छोटा बनाया है। अगर आप चाहो तो आप एक जैसे ही बना सकते हो। अब हमें इन्हें ज्वाइन करना है। तो हमने जो पहला तोरण पट्टी का डिज़ाइन बनाया था उसे ले लेंगे। देखिए यहाँ पर अब ये जो येलो फ्लावर वाला लूप है इसे हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। फिर एक लूप स्किप करना है बीच वाला और नेक्स्ट वाले लूप पे ये पिंक कलर का लगाना है छोटा वाला। तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं। तो इसे लगाने के लिए हमें नीडल में वाइट कलर के धागे को लेना है। अब देखिए नीडल की मदद से हम इसे यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए नीचे से हमें जो हमारा सिंगल क्रोशिया है ये बीच वाला, देखिए यहाँ से नीडल को ऊपर की ओर निकालना है। देखिए इस तरह से। अब यही से हमें दूसरी ओर से नीडल को नीचे की ओर निकालना है, यानी कि जो सिंगल क्रोशिया है उसके दूसरी बाजू से हम नीचे से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से नीचे से हमारे दोनों धागे आ गए। अब ये जो हमारा लूप है इसे हमें इस तरह से सेंटर पे पकड़ना है। देखिए इस सेंटर वाली चेन में से धागे को निकाल लेना है इस तरह से। अब हमें पीछे से कर लेना है इसे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर अच्छे से एक दो गांठ लगा लेंगे और बचे हुए धागे को अंदर की ओर डालकर कट कर लेंगे। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं। इस दूसरे वाले धागे को भी हमें कट कर देना है।
देखिए इस तरह से मैंने दोनों धागों को कट कर लिया है और इस तरह से हमने ये पहला वाला फ्लावर लगा कर ले लिया है। अब इसी तरह से हमें ये दूसरा वाला फ्लावर भी लगा लेना है, पर बीच में हमें एक स्किप करना है और नेक्स्ट वाले में लगाना है। देखिए इस तरह से एक लूप स्किप करके नेक्स्ट वाले लूप में हम इस फ्लावर को लगा लेंगे। तो देखिए आप इस तरह से भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पर अलग तरह से लगाया है। देखिए पहले हमें इस तरह से चेन में से निकालना है, फिर नीचे से ऊपर की ओर धागे को डालना है, फिर ऊपर से नीचे की ओर दूसरी साइड से सिंगल क्रोशिया की। अब नीचे से इस तरह से धागे को पलटा लेना है और दोनों में अच्छे से एक दो गांठ लगा लेनी है। देखिए इस तरह से एकदम सेंटर पे अच्छे से एक दो गांठ लगा लेनी है और जो बचे हुए धागे हैं उन्हें हमें अंदर की स्टिचेस में डाल देना है इस तरह से, और बचे हुए को कट कर देना है। तो चलो दोनों धागों को हम कट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों धागों को कट कर लिया है और इस तरह से हमने दोनों फ्लावर ज्वाइंट कर लिए हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा इस तरह से रखा है। आपको अगर पसंद हो तो आप दोनों एक जैसे ही रख सकते हो या फिर एक ही कलर में भी बना सकते हो, जिस तरह से आपको पसंद है आप बना सकते हो। तो देखिए अब फिर से हमें एक लूप स्किप करना है और अगले वाले लूप पे येलो कलर के फ्लावर को ज्वाइन करना है इस तरह से, फिर से एक लूप स्किप करना है और अगले वाले लूप पे फिर से पिंक कलर के फ्लावर को ज्वाइन करना है। तो देखिए इसी तरह से जैसे कि हमने ये दोनों फ्लावर ज्वाइन किए हैं उसी तरह से हमें सारे फ्लावर ज्वाइन कर लेने हैं। देखिए इस तरह से जैसे कि हमने दोनों ज्वाइन किए हैं उसी तरह से हम सारे फ्लावर को ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे फ्लावर्स को ज्वाइन कर लिया है। देखिए एक येलो, फिर एक पिंक, फिर से एक येलो, फिर एक पिंक, इसी तरह से हमने ज्वाइन कर लिया है और बीच में एक एक लूप भी स्किप किया है। इसी तरह से मैंने पूरे तोरण में ये फ्लावर ज्वाइन कर लिए हैं। मेरे तोरण में यहाँ पर मुझे 15 फ्लावर लगे हैं। अगर आपका छोटा बड़ा होगा तो यहाँ पर कम ज़्यादा फ्लावर्स हो सकते हैं। और इसी तरह से हमारा तोरण बन करके तैयार हो चुका है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और तोरण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।